Hello bachcho, let's read the question. The question is, for a photoelectric effect emission, tungsten requires light of 2300 angstrom. If light of 1800 angstrom wavelength is incident, then emission is. तो फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन के लिए जो टंगस्टन की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 2300 एंगस्ट्रम है. यहाँ पे ये सिंगल ए होगा ओनली. और जो इनकमिंग रेडिएशन है हमारा उसकी वेवलेंथ है लैम्डा इज इक्वल टू 1800 एंगस्ट्रम. तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है? इट इज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है, लैम्डा नॉट को हम लेट्स डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स. लैम्डा नॉट इज इक्वल टू मैक्सिमम वेवलेंथ required for photoelectric effect. और इसी की कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी जो होती है वो होती है फाई. ये अलग अलग मेटल के लिए अलग होती है. यहाँ पे टंगस्टन की बात कर रही है तो टंगस्टन का हो रहा है फाई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट. ठीक है, लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है. तो फाई को हम कैसे डिफाइन करेंगे? फाई को कहते हैं वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल. तो इट इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from the metal. ठीक है, ये मिनिमम एनर्जी है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए हमें चाहिए. तो फाई इज इक्वल टू हमने एच सी अपॉन लैम्डा नॉट किया. और जो हम जानते हैं कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा. ठीक है, और लैम्डा क्या है? ये यहाँ पे है इनकमिंग रेडिएशन की वेवलेंथ. तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एनर्जी और लैम्डा में इन्वर्स रिलेशन है. तो मतलब जिसका लैम्डा बड़ा होगा, इफ लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा 2, तो E2 इज ग्रेटर देन E1 होगा. ठीक है, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए पहली कंडीशन ये है कि जो इनकमिंग रेडिएशन की एनर्जी है वो वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल को ओवरकम करे, तभी इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट आउट होंगे. ठीक है, तो E मस्ट बी ग्रेटर देन 5, ये एक कंडीशन है. ठीक है, और इसी कंडीशन को जो इक्वेशन गवर्न करता है उसको हम कहते हैं के ई इज इक्वल टू ई माइनस 5. मतलब कि ये ई बड़ा है 5 से, तो जो एनर्जी यूज़ हुई वर्क फंक्शन को ओवरकम करने में, और बाकी जो है रिमेनिंग एनर्जी विल बी टेकन एज ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स. जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हुए उनकी काइनेटिक एनर्जी की तरह यूज होगी. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट. ठीक है, तो बेसिक जो कंडीशन वो ये है कि जिसका लैम्डा बड़ा होगा उसकी एनर्जी कम होगी, और जिसके लैम्डा कम होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगी. तो यहाँ पे जो इनकमिंग रेडिएशन की वेवलेंथ है वो कम है, और लैम्डा नॉट से ये इनकमिंग रेडिएशन की वेवलेंथ कम है लैम्डा नॉट से. तो एनर्जी क्या होगी? ई ऑफ लैम्डा जो है ग्रेटर हो जाएगा फाई से. फाई नॉट लैम्डा नॉट की कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि जो इनकमिंग रेडिएशन है वो आसानी से वर्क फंक्शन को ओवरकम कर ले. तो इस केस में करेक्ट ऑप्शन विल बी द ए. ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड. थैंक यू.